नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चाइनीज़ फैंटेसी मूवी की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा रहस्य, जादुई शक्तियाँ, डीमंस और एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार और किस्मत एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। फिल्म का नाम है द लॉर्ड ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो 2024 में रिलीज़ हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इसकी कहानी एक ऐसे डीमन किंग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका नाम है बाइस। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब डीमन किंग बाइस को हजारों सालों से बंद करके रखा गया है, लेकिन अब उसका दोबारा जागना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो तीनों लोगों के बीच भारी तबाही मच सकती है। इसी खतरे को रोकने के लिए इमॉर्टल डिसिप्लिन मुचिंग को एक महत्वपूर्ण मिशन दिया जाता है। मुचिंग को डीमन रियल में जाकर चिंगलुआन मिरर नाम के एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को ढूंढना है। इसी मिरर की मदद से डीमन किंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन डीमन रेल्म का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होता। अपने मिशन के दौरान मूचिंग की मुलाकात होती है चाओयान से। चाओयान एक छोटी डीमन लड़की है, लेकिन बाकी डीमॉन्स की तरह वह खतरनाक नहीं बल्कि काफ़ी मासूम और मददगार होती है। शुरुआत में मूचिंग उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह इमॉर्टल वर्ल्ड से है और चाओयान डीमन वर्ल्ड से। लेकिन परिस्थितियाँ दोनों को एक साथ यात्रा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी सफर में मूचिंग को महसूस होने लगता है कि चाओयान वैसी नहीं है जैसी उसने शुरुआत में सोचा था। दोनों के बीच धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है और फिर उनके बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। मुचिंग को पता चलता है कि चाओयान की पहचान जितनी दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल में चाओयान का संबंध डीमन किंग बेज से है और वह उसके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। यानी जिस डीमन किंग को मूचिंग खत्म करने निकला था, उसी की रीइंकार्नेशन उसके साथ सफर कर रही थी। अब मूचिंग के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या वह अपने मिशन को पूरा करेगा या फिर उस इंसान को बचाने की कोशिश करेगा जिसके साथ उसने अपना सफर बिताया है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं रह जाती। एक तरफ मूचिंग की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ चाओयन के प्रति उसका भरोसा और लगाव। जैसे जैसे डीमन किंग्स अवेकनिंग करीब आती है, सिचुएशन और भी डेंजरस होती जाती है। मुचिंग को आखिरकार अपने फैसले का सामना करना पड़ता है और चाओयन को भी अपनी असली पहचान और अपने भाग्य का सामना करना पड़ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। क्या किस्मत पहले से तय होती है या इंसान अपने फैसलों से अपना भविष्य बदल सकता है?